प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया बोले, राजकुमार रोत कहता है कि आदिवासी लड़की से मुसलमान शादी करे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या आदिवासी समाज को यह मंजूर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान एक भी बार भारत आदिवासी पार्टी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस को जमकर लिया आड़े हाथ। राजस्थान के बांसवाड़ा कॉलेज मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी सभा के दौरान लोकसभा सांसद प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आदिवासी पार्टी यहां का माहौल खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत कहता है कि आदिवासी समाज की लड़कियां मुस्लिम से शादी करे तो उसे कोई एतराज नहीं है। क्या यह आदिवासी समाज को मंजूर है? हालांकि इससे पहले भी रनौली सरपंच हिम्मतराम कटारा ने भी इस तरह का एक बयान दिया था। आगे उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वागड़ का विकास होगा। चुनाव जीतने के बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बैठेंगे और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के विकास में चार चांद लगा देंगे। नहर परियोजना हो या नेशनल हाईवे या फिर रेल लाइन, उन्होंने कहा कि वागड़ में चहुमुखी विकास होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया, लेकिन एक भी बार भारत आदिवासी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति महिला आदिवासी समाज से है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी बार आदिवासी समाज को मौका नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना हो, चाहे घर घर नल परियोजना, पेंशन योजना या फिर लखपति दीदी योजना, भारतीय जनता पार्टी ने हर योजना को इस क्षेत्र में पहुंचाया है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनावी एजेंडे में बहुत ही खतरनाक बातें बताई गई हैं। आम जनता की संपत्ति को जांचकर उसे समान रूप से बांट देने की बात लिखी गई है। वहीं उन्होंने मुस्लिम को इसका अधिकार देने की बात बताई। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अब वागड़ में कांग्रेस घर घर जाकर कांग्रेस को ही वोट नहीं देने की बात कर रही है। उनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है। लेकिन उनकी सभा के दौरान उनके वक्तव्य में एक भी बार भारत आदिवासी पार्टी का नाम नहीं आया, जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभा के दौरान कॉलेज मैदान खचाखच भरा हुआ नजर आया और मोदी मोदी के जमकर नारे भी लगे। चाहता हूं, एक बात कहते हुए मेरे मन में दुख है कि प्रजातंत्र में पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन जो बाप पार्टी आई है, दो समाज के बीच में खाई पैदा की है, भाई भाई से लड़ रहा है और इस वागड़ का एक वातावरण है, इस वातावरण को खराब किया है। मैं यहाँ पर हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में आप आए हो। मैं आपके सामने एक प्रश्न कर रहा हूँ, महेंद्र मालविया जीत के जाएगा तो मोदी साहब के साथ बैठेगा, ये बात कहना चाहता हूँ। और अगर बाप यहां से चुनाव लड़ रहा है, इनका कौन प्रधानमंत्री, इनका कौन मुख्यमंत्री, इनका कौन मंत्री, ना कोई धनी है ना कोई दोरी है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो, ये बात मैं कहना चाहता हूं। यहां मैं पूछना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाई अगर आए तो हाथ खड़ा करके बताओ। आदिवासी भाई कितने आए, हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आदिवासी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, ये रोत कहता है कि आदिवासी लड़की के साथ अगर मुसलमान शादी करेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या आप इसको स्वीकार करते हो? फिर ये किस बात का वोट मांग रहा है और कहते हैं कि आदिवासियों की पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मन्नालाल जी उदयपुर के उम्मीदवार, कनकमल जी कटारा हमारे सांसद, चुन्नीलाल जी हमारे सांसद, दो जिला प्रमुख आदिवासी और महेंद्र मालविया आपका भाई भी आदिवासी। हम आदिवासी नहीं है तो क्या है? पंच बने तो आदिवासी, सरपंच बने तो आदिवासी, प्रमुख बने तो आदिवासी, जिला प्रमुख बने तो आदिवासी, मंत्री बने तो आदिवासी। फिर बाप पार्टी झूठी बात करके हमारे आदिवासी नौजवानों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और आज की जो ये सभा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, इस सभा ने चाहे बाप पार्टी हो
चाहे उनका गड़जड़ हो, सबकी हवा इसके तक निकल चुकी है, इनकी हवा। और एक तरफ पूरे वागड़ और मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया है और प्रधानमंत्री जी का साथ हेलीकॉप्टर भी हमारे बीच में पहुंचने वाला है। मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। हम यहां से चुनाव जीतेंगे, कनकमल जी और हम दोनों बांसवाड़ा में रेल को लेके आएंगे, ताली बजा के स्वागत करो। निम्बाहड़ा, प्रतापगढ़, दाहोद हम बड़ी सड़क बनाएंगे, उदयपुर से बांसवाड़ा को सड़क बनाएंगे, यहां पर पावर प्लांट लेके आएंगे, मानगढ़ और बेड़ेश्वर धाम का विकास करेंगे और मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे। मैंने गांगड़तलाई अपर हाई लेवल कैनाल, पीपलकोट अपर हाई लेवल कैनाल और सज्जनगढ़ के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया है। इस चुनाव के बाद 3 साल के अंदर अंदर इन दोनों क्षेत्र में पानी जाएगा और डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा हो, चौरासी हो, डूंगरपुर हो, आसपुर हो, हम माही के ऊपर छोटे छोटे एनीकट बनाएंगे और बना के लिफ्ट के माध्यम से डूंगरपुर का कोई क्षेत्र पानी से वंचित नहीं रहे, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये बात मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।